कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को एकाग्र, ले लो अपने भगवान की वाणी इस एकाग्र मन में। बड़े उत्साह पूर्वक हम लोग अपने भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी को श्रवण कर रही गए। यह 18वां अध्याय, बड़ी महिमा है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। जब भी कोई हमारा नजदीकी रिश्तेदार शरीर छोड़ने लगता है, अब तक ब्राह्मण उन्हें धरती पे लिटाकर 18वें अध्याय का पाठ करवाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आपकी माता जी गई थी, आपके पिताजी गए थे, अभी अभी आपका रिश्तेदार शरीर छोड़ गया है, दादाजी गए हैं, 18वें अध्याय का पाठ होता है। अभी तक बड़ी श्रद्धा है, कोई गैया शरीर नहीं छोड़ती, 18वें अध्याय का पाठ बीच में करते हैं और उसके बाद जल अभिमंत्रित करते हुए दे देती है और हैरानगी की बात, शरीर छूट जाता है। अपने सैनी जी का बैल नहीं शरीर छोड़ रहा था, वाह, पाठ किया, जल दिया, थोड़ी देर बाद सिर फेंक दिया। ये तो आंखों देखी बातें है ना। यही शर्मा जी की गैया, वाह, बैल और आपके दादाजी, ठीक है तो श्रद्धा का बेड़ा पार, पर 18वें अध्याय की जिस तरह जनता लाभ उठा रही है, ये इस लाभ का क्षणिक लाभ, थोड़ी देर का लाभ। हम चाहते हैं जीवन बदल जाए, कायाकल्प हो जाए, बुद्धि, मन और हमारे दैनिक कार्य एकदम बदल जाए। ये कब होगा? जब महाराज जी का जो आशय, जो सार या ज्ञान छिपा पड़ा है, उसको समझने की कोशिश करें। ये तो थोड़ी देर का प्रभाव होता है ना। ये 18वें देर से कोई शरीर छोड़ जाता था, पढ़ते गए, या कोई बीमारी आ गई, अस्पताल में चले गए, ये डॉक्टर ने होपलेस कह दिया तो पढ़ते कुछ लाभ हो गया। ये उसी तरह है मेरे सज्जनों। जैसे बड़ी गर्मी होती है, पसीने से तरबतर, तो थोड़ी देर के लिए वायु का ठंडा झोंका आ जाता है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, सुख की सांस ले ली, सुख के साथ ये अपनी कमीज को हिलाएंगे, ठंडी हवा लेंगे, शुक्र है सुख की सांस, वो थोड़ी देर के लिए, फिर लू चल पड़ी। हम चाहते हैं ये सुख की सांस लगातार बनी रहे, तो वो फिर भगवान ने एक ही तरीका बताया है, वो भक्ति से मेरी मुझे जा। इसके लिए भक्ति कमानी पड़ती है। क्यों देवियों? वो जो ऐसे लाभ उठा रहे हैं, मर्जी उनकी, उठाते रहे, दैट इज मियर टेम्परेरीली। शरीर जा रहा है, आयु खत्म हो रही है। आयु को यूं समझा करे महापुरुष कह गए, जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा क्या हो रहा है? घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। हमारा शरीर भी दिन प्रतिदिन
क्या घुलता जा रहा है, डिजॉल्विंग डिजॉल्विंग डिजॉल्विंग। ये बात अपने मन में भली प्रकार बिठा लीजिएगा, ये बात अच्छी तरह अपने मन में रख लो। ये सुनहरी घड़ियां जा रही हैं, ये जो भगवान ने हमें इतना बढ़िया मौका दिया है, गोइंग 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 स्पीडली गोइंग। वाह, बड़ा ध्यान देना, हमने बहुत गहराई में उतर जाना है। इससे बढ़िया तो उपदेश नहीं हो सकता। आप कहेंगे कैसी? 17 अध्याय का निचोड़ है। ऐसे लगता है मुझे, आप भी मेरे साथ सहमत हो जाएंगे, जैसे मां लगी हुई है कोई घंटे से, क्या मटकी में मथनी डालकर बिलोनी के लिए। हां, अब आवाजें लगाई, आजा मुन्नी, आजा काका, बैठ जाओ, क्या है? ये मक्खन के पेड़े निकाल निकाल के दे रही है। जो पौना घंटा मां ने बिलोया, उसका फल क्या है? मक्खन के पेड़े। मटकी में से पेड़े को यो करके दही छाछ निकाल निकाल करके मोटा मोटा पेड़ा बना के दे रही है। इसी प्रकार 18वां अध्याय 17वें अध्याय का सार है, ज्ञान के पेड़े हैं। ये भगवान की बड़ी मेहरबानी। कहां समय आपको मिलता है कि आप गोते मारें? जैसे मां बेचारी पौने घंटे से लगी हुई है बिलोने के लिए और मक्खन आपको मिल रहा है। मां का बिलोने का सार, दही मंथन का सार, दही मथी जा रही है, सार आपको मिल रहा है। इस तरह 17 अध्यायों का सार भगवान ने 18वें अध्याय में दे दिया। ये याद रखना, गीता जी की 17 अध्यायों का सार है, लुबे लुबाब है, निचोड़ है, समरी है, या यूं कहिए 8, 9, 10 संतरों की क्या जूस है। 17वें अध्याय का जूस क्या? 18वां अध्याय। 17वां अध्याय का जूस 18वां अध्याय। अच्छा, आगे 18वें अध्याय का जूस भी आएगा। कौन? 86वां श्लोक, 66वां, सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पनाह। ये 18वें अध्याय का जूस है, और सारा अध्याय ये 17वां अध्याय का जूस है। तो बड़े गौर से सुन लो। पता नहीं फिर मौका मिल रहा है, फिर पर क्यों छोड़े? अभी क्यों ना ले? जितना हमारे से बन पड़े वो मेरी दे दियो, अभी क्यों ना मौका? हम तो उस धर्म के पुजारी हैं जो कहती है कल नाम काल का। वाह, ये कहीं भी नहीं पढ़ेंगे आप। ये हमारा हिंदुस्तान चेतावनी देता है, कल नाम काल का, कल नाम काल का, कल नाम काल का। अभी क्यों ना करें? कल किसने देखा? जब भी कल आएगा तो आज बन के आएगा ना। जब भी कल आएगा तो आज बन के आएगा। अभी क्यों ना कर ले? सारे दुकानदार इसलिए अपने दुकान पर ये साइन बोर्ड लगा देती है, आज नकद, कल भाई कल आवेंगे नंदलाल मेरे साथ आना, कल भाई यहां से 10,000 रुपए का उधार ले लेंगे, खोल देंगे। हम दोनों गए, हाँ भाई साहब 10,000 का उधार चीजें लेनी है, ये साइन बोर्ड पढ़ लो, आज नकद कल उधार, अच्छा कल आवेंगे। वो जब भी जाएंगे तो आज नकद है। क्या किसी ने सोच निकाला है? आज नकद और कल आना ही कोई नहीं। ओ भाई कल आना ही नहीं बेटी, जब भी हम जाएंगे तो कल आ ही होगा ना। ऐसा बड़ा हम अपने मन से भी कहे आज नकद, जितना मुझसे बन सकता मैं आज दे दी, जितना मुझसे बन सकता मैं आज गुरुदेव भी यही कहा करते थे, अभी नहीं तो कभी नहीं। गांधी बेचारा भी यही कहता कहता अपने राम के पास पहुंच गया, जो कर करना छो अब कर ले, जो अब करना छो अब कर ले, जब चिड़ियों ने जो खेत लिया फिर पछताए क्या हो बता। जब काल की चिड़ियों ने हमारी आयु के खेत को चुग लिया फिर चुना पश्चाताप पे रोने क्या बनेगा। बड़ा अच्छा मौका दिया भगवान ने। किसको मौका मिलता है? सारे हरियाणा में मुझे तो कोई नजर नहीं है, जितना मैं आजकल गोता मारता हूं कि कोई मेरा भी साथी है, मुझे कई हरियाणा के अंदर नजर जो हर रोज गीता, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, जहां हर रोज गीता सुनाई जाती हो। इतनी कृपा मेरे पर आप पर महाराज जी की, जहां गीता का अवतार हुआ वहां भी नहीं है हर रोज। कोशिश तो बहुत की इन्होंने, पता नहीं क्यों कामयाब नहीं हुए। न ज्योति सर में हर रोज है, न बेड़ा भगवान कृष्ण के मंदिर में हर रोज है। वाह, तालाबों पानियों पर लाखों रुपए लगा दिया इन कमलों ने, लेकिन जिस कारण से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जी 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 प्रसिद्ध है, तो उधर हमारी गवर्नमेंट का भी ध्यान कोई नहीं।
जब इज्जत लेनी हो तो कह देंगे मारा हरियाणा, मारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र जहां हमारे राम ने, भगवान ने, कृष्ण नहीं बोलेंगे, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, मारा हरियाणा, ये कन्ने मार मार के तो कहेंगे, लेकिन मारा हरियाणा के अंदर जो कृष्ण ने उपदेश दिया था, वो उपदेश का सार क्या था? वो बाबा तेरा कम जाने, हम हाली क्या जाने। ये कौन कह रही थी? ये वो कह रही थी हमारे प्रधान अपने चीफ मिनिस्टर। वाह वाह, ये भजन लाल का कहना था। हम लोग ध्यान से ले ले, बड़े ध्यान से इस बात को पिकअप कर ले, बड़े ध्यान से वो इज्जत लेते रहे मारा हरियाणा कहकर, पर हरियाणा का अर्थ निकाले तो मां के पुत्रों को पता लगे, हरियाणा हरि आए थे जहां, हरियाणा हरि आएंगे जहां। ये उनके अपना है ना, हरियाणा। या बड़ा अच्छा कहा गया, हरि जान खाए चुके का जो हरियाणा के, हरि जान, हरि मैंने भगवान, जान मैंने रथ, जहां भगवान का रथ चला वो हरियाणा। आज समझने में थे, हरियाणा, हरि मैंने परमात्मा, यान मैंने रथ, यान मिट्टी जान, उर्दू वालों को नहीं पता सीखिए, वायु जान, हवा में उड़ता है जो जहाज, जल जान, जल में चलता है जो, और ये क्या, ये थल जान, जो थल पे चले वो भगवान का रथ। जान तो आपने कहीं सुना, वायु जान, जल जान, ये थल जान भगवान जी का। इसलिए ये पावन धरती मानी जाती है चूंकि भगवान का रथ चला। तो रथ के पहिए घिसे नहीं ही, क्या हुआ? वह भगवान जी ने जीवों के कल्याण के लिए उपदेश दिया अर्जुन के बहाने से। अब उसके 18 अध्याय है और हम लोग यहां आन पहुंची है। समझने की चीज, भगवान से मैं फिर प्रार्थना करूंगा, मुझे ताकत दे, मैं जैसे भगवान जी चाहते हैं मैं वैसा समझा सकूं, और फिर हम दोनों को शक्ति दे जैसा भगवान चाहती है हम अपना सके। कितनी अच्छी है तुम, जब आप भोजन बना लेते हो क्या कहते हो श्रीमान जी को? हाँ, जैसा आप चाहती हैं वैसे भोजन आपको लग रहा है, दाल मेरी वैसी जैसे आप चाहते हैं। ये नहीं मैं कहती मैं दाल बड़ी अच्छी बनाई, मेरी अच्छी बनाने का मतलब अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो जैसा आप चाहती हैं वैसे मेरे चने ठीक है, ये मेरी दाल ठीक है, ये मेरे जो मैंने भोजन बनाया और परोठे बनाए जैसे आप चाहती हैं ठीक है, आपके अपने स्वीट विल के अनुसार बना भोजन जैसे आप, इसी तरह भगवान से कहो। ये नहीं कि हम तो अपना रहे हैं जी, हम तो पाठ कर रही हैं, कोई मतलब नहीं। प्रभु जैसा आप चाहती हैं, हम आपकी इच्छा के अनुसार, क्या गीता सुन रही है? हाय, हम आपकी इच्छा के अनुसार क्या हम अपना रहे हैं? हाँ, जैसा आप चाहती हैं। जैसे भगवान कितनी अच्छी गए, ये नहीं कहा तो मेरी इच्छा के अनुसार कहा, आप पर छोड़ दिया, अमल इस पे तू चाहे जिस तौर, आप पर छोड़ दिया। नेक आदमी का यही होता है कि ले पुत्र तेरे लिए सब कुछ कर दिया, अब तेरी मर्जी है, जैसे तेरा दिल करे कर ले। ये नेक मां बाप ऐसे कह जाते हैं, नेक पति भी ऐसा कहता है, मेरे से जितना बढ़ सकता है तेरे लिए सुख सुविधा पहुंचा रहा हूं, आगे तेरी मर्जी, अपने आराम से रही कर, चेहरे पर खुशी लाई कर, उदासी न लाया कर। शाबाश। भगवान जी इतना उपदेश देने के बाद कह रही है कि मेरी गीता को उठकर तवज्जो से अर्थात एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो। एकाग्रता क्या होती है? जिसमें मन लगाया उसके सिवा कोई और बात याद ना आए, जिसमें मन लगाया मन और कहीं ना जाए, है इसको एकाग्रता कहती है। यकसुई उर्दू में बोल लो या वन पॉइंटेडनेस, अच्छा, या फुल कंसंट्रेशन, जिसमें मन लगाए, गीता मन लगाए और न कहीं मन जाए, अच्छा अपना रही है और न कहीं मन जाए। एक बार तो ये साबित कर दिखाओ, मैं और आप, मुझे बड़ा चाव है और आपको भी चाव पैदा हो जाना चाहिए कि भगवान हमारी ओर देखे। जो उन्होंने कहा है, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल, ये एक बार तो पूरा कर दिखाओ। इसे कहती है मन की अनन्यता, मन की एकाग्रता। इसे उर्दू शब्दों में कहेंगे, हिंदुस्तान की शब्दों पवित्रता। पिता में मन लग गया, लग गया, पति में मन लग गया, लग गया, हाय, अपने पुत्र में मन लग गया, लग गया।
और न लगे, ये इसी को पवित्रता कहती है। आंतरिक और बाह्य पवित्रता या प्योरिटी यही होती है, और न मन लगे। सब इसी पवित्रता की परंपरा को बनाए रखे। ये पवित्रता की परंपरा 4 सदियों से नहीं, एक भी चल रही है, युगों की। इसको हम बनाए रखें कि मन अपना, अब भगवान पता नहीं था ना कि जहां था वहां मन लगाते रहे और कुछ नहीं मिला। अब केवल भगवान में मन लगाए और बाकी भगवान के चले तेरे फर्ज है मेरे नाम पे पूरे कर दे, बाकी के चलो पूरे कर ले, मन के अनुसार न मिटे। मनमानी नहीं, कृष्ण मानी। ये हमारे अंदर से आवाज आए, अब मनमानी नहीं, कृष्ण मानी। भगवान तेरा बड़ा भारी उपकार। इतना कहने के बाद कहा, समझने से इस राज पर गौर कर, जाए एकांत में बैठकर इस पर फिर विचार कर, इस पर फिर विचार कर। एक इसमें घटना वहां पर सुनाया करते, सुना दूं नहीं तो फिर वहां पर मिलकर नाराज हो जाएंगे। तो से कहा ना कि बड़े गौर से इस राज पे गौर कर। एक ना ब्राह्मण थे, अच्छा वो बड़े निर्धन थे। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसकी संतानी ने कहा, हाँ आप भागवत पुराण दिन रात पढ़ती रहती हैं, लोगों को सुनाती रहती हैं, फिर भी आपका खर्चा पूरा नहीं होता। कभी एक टाइम की रोटी है तो कभी 2 टाइम मिल जाती है, अगले दिन फिर अखबारी जबरदस्ती व्रत भी क्या व्रत है, और नहीं जबरदस्ती व्रत नहीं रखा जाता, फिर मैं क्या करूं? अगर आप मेरा कहना माने तो हाँ एक बार भागवत पुराण राजा को सुनाया। सुनो सुनो, अरे सुन, ये तेरे चाचा ने दादा ने सुनाई नहीं होगी घटना, एक बार सुन ले मेरे से, मेरा मन खुश हो जाए और असल बात जो भगवान जी कह रहे हैं वो आपको पता लग जाए। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ब्राह्मण ने सोचा, मैं समय के राजा को भागवत पुराण सुनाया हूं। हाँ भागवत पुराण तो मैंने कई बार पढ़ी है और कई बार मैंने सुनाई भी है, और राजा भी बड़ा कि विद्वान है और विद्वानों की कदर भी करता है। बच्चों की माँ कैसे ठीक रही है। अच्छा फिर निकाल मेरी सफेद सफेद धोती, निकाल मेरी सफेद कमीज और सफेद मेरी पगड़ी, निकाल मेरे फिर मेरे जो है खड़ाऊ। पंडित जी चल पड़े, पोथा दबाया अपनी बगल में, हरे राम हरे कृष्णा जपते हुए चल पड़े। पहुंच गए, द्वारपाल ने प्रणाम किया, पांव लागू पंडित जी, जीते रहो, चिरंजीवी रहो। कहो राजा से मिलना चाहता हूं। अभी मैं राजा जी को सूचना देता हूं। महाराज, नगर के प्रसिद्ध ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं, अवश्य बड़े आदर मान से ले आओ। राजा जी खड़े हो गए देवी और आगवानी की, आइए महाराज पधारिए। बड़े प्रेम से प्रणाम किया, आदर मान से बिठाया। कहिए आपने मेरे गरीब खाना में आने की बड़ी कृपा की, कहिए कैसे? मन में आया है राजा, एक बार तुझे भागवत पुराण सुना दूं। प्रबंध करो भागवत पुराण का सुनाने का, और मैं रोज सुनाया करूं। सजनों, ए देवियों, हाँ बाबा। राजा सुनकर चुप हो गया और ब्राह्मण देवता के मस्तक की ओर, चेहरे की ओर देखने लगा। अच्छा, ब्राह्मण ने कहा, आप मेरी बात सुनकर चुप हो गए, कुछ कहो ना। ये तो आपने बड़ी कृपा की मेरे पर, मेरे पापों को दूर करने के लिए, मेरे समय को सफल करने के लिए आपने ये मुझे शुभ मंत्रणा दी। पर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, कहो राजन, एक बार एकांत में बैठकर भागवत पुराण फिर पढ़ लो। मैंने तो कई बार पढ़ी है और कई बार सुनाई है, पर मैं फिर हाथ जोड़ के कहूंगा, चरणों में शीश झुकाकर,
एक बार आप फिर पढ़ के मेरे पास आइए। अंदर ही अंदर पंडित को बड़ा बुरा लगा। अरे मेरे भाइयों बच्चों, बड़ी बुरा लगा। ये अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है। मैं इतनी बार पढ़ चुका हूं, इतनी बार सुना चुका हूं। चुप कर गया, पी गया, कड़वा घूंट भर लिया। अच्छा राजन, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, पांव लागू। आ गया उदास। घर ऐसे पहुंचा जैसे हारा हुआ ज्वारिया पहुंचा है। अरे घर ब्राह्मण ऐसे पहुंचा जैसे बेड़िया बोर के मल्लाह पहुंचा है। हाँ, पंतानी तो बड़ी उत्सुक थी। पूछा, जागो कहिए निर्देवपुरी निर्देवता। अरे क्या कहूं, वही ढाक के 3 बात। क्या सुन ले राजा की बात। क्या कहता है? एक बार फिर पढ़ लो, आप भागवत पुराण पढ़ लो, फिर मैं आपसे सुन लूंगा। तो राजा तो विद्वान है, कोई कमी आपने देखी होगी तो आप पढ़ लो। तो तू भी यही कहती है मुझे? कोई कमी जरूर होगी। राजा ऐसे नहीं कहता। आप ही कहो राजा विद्वान नहीं, विद्वान है। राजा कदरदान नहीं, कदरदान भी है, कदर भी करने वाला है, विद्वान भी है। तो फिर आप उनका क्यों नहीं कहना मानते? चलो अच्छा, जब तक मैं भागवत पुराण पूरा नहीं करूंगा, हर रोज 8 पैरी रोटी खाया करूंगा और जमीन पर ही विश्राम करूंगा। मैं ऐसा तप करके अब भागवत पुराण पढ़ूंगा। सज्जनों देवियों, हमारे पाठिक ब्राह्मण ने ऐसा ही पाठ किया और कोई 2.5 या 3 महीने के भीतर इसको पूरा भी कर लिया। अब ब्राह्मणी से कहा मैं जा रहा हूं। जरूर। पहुंच गए। उसी तरह आदरमान हुआ। ले राजन, इस तरह तप करके 8 पैरी रोटी खा के और धरती पर विश्राम करता रहा हूं, संपूर्ण कर लिया। अब प्रबंध करो भागवत पुराण के सुनाने का। और राजा फिर चुप। राजा की मत मारी गई थी बाबा। नहीं, मत तो नहीं मारी गई थी। फिर क्या कहा राजा ने? फिर हाथ जोड़े, घुटने टेके, महाराज मैं फिर प्रार्थना करूंगा, एक बार भागवत पुराण फिर पढ़ लो। मैं गप नहीं मार रहा, जैसे महापुरुषों ने कहा है, सुन लो, इसमें एक राज छिपा हुआ है। क्या राज? तवज्जो से इस राज पर तवज्जो और गौर करना क्या होता है। सुन लो जरा, सुन ले। ए किचन की मैया, हर वक्त किचन में कुछ ना कुछ। सुन तो सही क्या कह रही है वो। हाँ, फिर चुप करके अब राजा को आशीर्वाद भी को नहीं दिया। अब तो नाराजगी मस्तक पे आई। अच्छा अच्छा, यूं पीठ देते हुए दाई खड़ाओ, बाड़ी बाई खड़ाओ, इस पता कैसे चले निकला है बाहर। श्रीमतियों का बस, राजा ने यह कहा है और मैं राजा के पास कभी नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा कहा है, अब आपका जाना उचित नहीं है। हम भूखे मर जाएंगे, बेशक कुछ भी हो जाए, हम अब नाक कटवाने नहीं जाएंगे। अब बड़ा धीरे धीरे एक एक शब्द को गहराई से पढ़ने लगा पंडित। पकड़ा गया। हाँ, मैंने तो गौर से पढ़ा ही कोई नहीं। ये तो भगवान कुछ और कह रही है, मैं तो सिर्फ पढ़ता गया हूं, गड़ा तो एक शब्द भी नहीं। इसलिए राजा ने कहा होगा कि एक बार फिर पढ़ लो, अर्थात तो सिर्फ पढ़ने वाला है, गढ़ने वाला नहीं। कामनाओं से उठता गया, मोह को छोड़ता गया, वासनाओं से निकलता गया, द्वेष से और ऊंचा उठा, मन निर्मल होने लगा, मन पवित्र होने लगा।
ब्राह्मणी को नमस्कार किया, आज के बाद तू मेरी मां और मैं बेटे समान। क्या हुआ? यथार्थ रूप में जो भागवत पुराण अब समझ आई है। चला गया एकांत के अंदर तप करने, खूब तप किया, भागवत पुराण का सार पता लग गया। सार का मतलब त्याग, और मन अपने मालिक में जोड़ना। तो मन अपना परमात्मा में खुद ही हो हवत छोड़ मत जी जला। सार तो ये गए, लग गया मन, खोल गई वृत्तियां, भगवान की कृपा हो गई, चेहरा जगमगा उठा। अब आए भंवरे भंवरे की तरह जिज्ञासु लाभ उठाने लगे, आशीर्वाद लेने लगे, गुत्थियां उनकी सुलझने लगी, आशीर्वाद से उनकी कठिनाइयां दूर होने लगी। बात राजा तक पहुंची, दौरा बढ़ गया, बाल बहुत बढ़ गए। राजा को वजीर ने कहा, महाराज आपके अहोभाग्य, आपकी सीमा में एक बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी, भगवान तक जिनकी रसाई है, कोई महात्मा आए हुए हैं, चलो प्रणाम तो कर रहा हो। वजीर ने पहचाना ही नहीं कि ये वही ब्राह्मण है। राजा अपनी रानी बच्चों समेत पहुंच गए, बहुत हीरे मोती रखे, उनको अब क्या परवाह है, बहुत कुछ भेंट में दिया, कौन परवाह करता है। प्रश्न किया, उत्तर मिला, फिर प्रश्न किया, उत्तर मिला, दंग रह गए राजा। हाँ, और महाराज ये भेंट में नहीं, मुझे आपको भेंट में देना है। महाराज आप जैसा ब्रह्म ज्ञानी गुरु कहां से मिलेगा? नहीं, आप मेरे गुरु हैं। महाराज हां, सच्चे गुरु तो आप ही मेरे। राजन तूने मुझे पहचाना नहीं? कौन? मैं वही हूं जिनको आप आकर देखना, फिर भागवत पुराण पढ़ लो। हाँ, आप वही ब्राह्मण है? हाँ, भगवान आपका भला करे राजन, आपका भला हो जो आपने मुझे कहा, एक बार फिर पढ़ो। ठीक है, तुम बहुत ही जाना हो, मैं सिर्फ पढ़ता था, गढ़ता नहीं था। मैं गहराई में नहीं उतरा, मैंने तवज्जो से, गंभीरता पूर्वक और एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ा शास्त्र, सिर्फ ऊपर से पढ़ के समेट गुजारा था। अब मुझे पता लगा इसमें सार क्या है, त्याग, एकाग्रता और तल्लीनता, ये तो मेरी में थी नहीं। इसलिए महाराज मैं आपको बार बार प्रार्थना करता था, अब आपने पढ़ लिया, अब मैं बड़ा खुश हूं। तो ये अब क्या है, जब मुझे जरूरत थी तब तो तूने एक कौड़ी नहीं दी, अब मुझे एक धरती की किसी कण भर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो धरती बनाने वाला तो मेरे सीने में है, मेरे जिगर में है, मेरा अपना बना हुआ है। अब मुझे ना तेरे राज की जरूरत, ना तेरे धन की जरूरत, ना तेरी इसकी जरूरत। महाराज देख लीजिए, आपने अपना अपनाना और अपना तप, पहले आप आया करते थे, अब मैं रोज हाजिर देने के लिए आपके पास आऊंगा। तवज्जो से इस राज पर मजा तो ये, ओ देवी, जो गहराई में उतरता है उसका सार पकड़ लेता। 99% धार्मिक व्यक्ति केवल पढ़ना जानती है, गढ़ना नहीं जानते, केवल सुनना जानती है, गुनना नहीं जानते। वास्ता है आपको अपने कल्याण का, आप ऐसे न बनना मेरे दिलों, ऐसे न बनना। मैं भी आपको कुछ सुनाने के लिए नहीं सुनाया करता, अपने कल्याण के लिए आपके पास आता हूं। आप भी अपने कल्याण के लिए, भगवान ने श्रोता वक्ता दोनों को एक ही स्तर पे रख लिया है। हम दोनों ही कल्याणकामी है, काम कामी नहीं। हमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई सीधा नहीं करना, कोई वासना में तंग नहीं करनी कि ये पूरा करना वो पूरा करना, नहीं। हमारे में एक ही शुभ कामना है, हम अपना लोक परलोक बना लें। मां ने हमें जन्म दिया है, भगवान हमें स्वीकार करे, काल स्वीकार न करे, धर्मराज स्वीकार न करे, भगवान स्वीकार करे। पुरुषार्थ कीजिए, भगवान के इस फरमान को सिर आंखों पे रखो मेरी देवियों। तवज्जो से इस राज पर, ये होता है तवज्जो, ये होता है विथ फुल कंसंट्रेशन,
not wavering the mind hither and thither, but one pointed, अपने आप को उस भाव में लगाए रखना, तब मेरा और आपका बेड़ा पार। तब वो सुनी बात हमारी बन जाती है। ब्राह्मण देवता ने बड़े गौर से पढ़ना शुरू किया, पता लगा शास्त्र तो यही कह रहे, पर मैंने तो ऐसा बनाया ही नहीं अपनी अवस्था। ये शास्त्र का फरमान तो ये है, पर जब मैं निरीक्षण करता हूं तो मैं तो अपने आप को इस अवस्था में पाता ही नहीं। अब बात बनती है कि पढ़ा जाए गढ़ने के लिए। हमारी हिंदियों में ये बड़ी कमी आ गई, हमारे मंदिरों में, धर्म स्थानों में, तीर्थों में बड़ी कमी आ गई। केवल घूमने के लिए घूम आना है, केवल पढ़ने के लिए पढ़ लेना है, केवल प्रणाम करने के लिए प्रणाम करना है, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं जाना, कल्याण की कामना नहीं खड़ी करनी, अपनाना नहीं, अपने अंदर की अपवित्रता को निकालना नहीं। ये पता नहीं किसने शाप दे दिया। पढ़ते सुनते हुए भी हम वही के वही हैं। आप में ऐसी कोई भी ब्लैक शीप ना हो, कोई भी ऐसा लैगिंग बिहाइंड ना हो, सब में उत्साह भरा हुआ हो, सब मेरी देवियों में अंदर भाव भरा हो के ये तो मैंने अपनाना। भगवान की वाणी मुझे सुनने का सुअवसर नहीं, स्वर्ण अवसर मिला है। अब तो मेरे जीवन में उतार लेना, जीवन में ढाल लेना है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने अपनाना है। बेड़ा पार हो मेरी देवी। कहां मिलता है मौका गीता सुनने का? अब ये जोर देना गीता ये 18 जाए। देखो हम आखिर में आ गए, जबकि हमारे सरताज और मन के राजा तो लोकीनाथ कह रहे हैं, तवज्जो से इस राज पर कोई इंद्रवाच नहीं, शंकर और विष्णुवाच नहीं है, नारायणवाच है कि मेरे प्यारे, हां गौर से सुना। जिसके लिए मैंने आपको सिखाया वो जानता है कि मैंने दिलो जान से सिखाया, कसूर आपका है क्या मेरा? भगवान का तख्त हिल गया। ओ देवियों, ओ सजनों, भगवान हिल उठे हैं। जिसके लिए मैं बार बार कहता हुआ नहीं थकता, वही है मेरा भक्त प्यारा। मुझे उनका गला कटवा रहे, काटना है। मैं बताता हूं, भेष बदल के किसी और महापुरुष के रूप में आ गए मेरे भगवान। ओह आइए भाई, मैंने रैन बसेरा करना है। चेहरा बड़ा लाल, चेहरे पर बड़ी खुशी, शीश खिंच गए, गुरुदेव भी खिंच गए। बड़ी सेवा की, बहुत सेवा की, और चरण दबाए। महाराज सो जाइए, नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? हां। अच्छा, मुझे घंटा गुजर गया, अब नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही। ये क्या हुआ? ये तो हमारे लिए अनादर की बात है, ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती है। हमारी सेवा में तो कोई नहीं, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं, खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात क्या है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? मैं तो जिस आश्रम में गया हूं मुझे फौरन नींद आ गई। यहां कोई हलचल तो नहीं? महाराज है क्या इस प्रकार की? अच्छा, तुम अपने गुरुदेव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना चाहते हो? जी हां। हमारा मन क्यों निर्मल हुआ? हमारी समाधि क्यों नहीं लगी? हमें अनुभव क्यों नहीं हुआ? हम गुरुदेव गला काट देंगे, इन्हीं का दोष है। शाबाश, बिल्ली शेर पढ़ाया और शेर बिल्ली नू बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा, भगवान के रूप में संत ने कहा, बच्चों एक आश्रम में गया था। हाँ महाराज, वहीं से मैं आ रहा हूं। रात पड़ गई, मैं यार ठहर गया। वहां भांग रगड़ी जाती है रोज। ऐसा आश्रम है, भांग रगड़ी जाती है रोज। हाँ हाँ, और गुरुदेव भी पीते हैं और बच्चे भी पीते हैं। अच्छा, ज्ञान का नशा नहीं, वैराग का नशा नहीं, उनको भांग का नशा है। हाँ, उनको भांग का नशा था, ज्ञान और वैराग का उनको नशा नहीं आया। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? वहां भी एक समस्या खड़ी थी। क्या?
वो कहते हैं महाराज भांग एक जैसी, रगड़ते भी हम सारे रल मिल के गए। हाँ, सारों को नशा चढ़ता है, लेकिन हमारे इस जो है ना, हाँ, वैरागानंद को नशा नहीं चढ़ता, वैरागानंद को नशा नहीं चढ़ता। मेरे से कहने लगे, मैंने कहा अच्छा मेरे सामने रगड़ो, रगड़ी गई और मेरे सामने उन्होंने गिलास, उनको छान करके गिलास भर लिए 5, 4, 8। हाँ, अब मैंने कहा मैं पिलाऊंगा, पीने लगे। जिसको नशा नहीं चढ़ता था उसको पिलाई। हाँ हाँ, तो मैंने ताड़ लिया। संत ने कहा, उन्होंने सारों ने कहा कैसे, कि सारे तो ओक बना के यूं पी गए, और जब मैं उसको पिलाने लगा उसने ओक में से यूं छेद बना के सारी नीचे ही गिरा दी, अंदर तो गई नहीं। तो वो सवेरे पर बाकी सारे तो नशे में थे, तो हम उनका बड़ा मूर्ख था वो, जो इतनी रगड़ी हुई पान को नीचे ओक को बंद करके नहीं, खोल करके प्रणाली बना के अंदर जाए तो नशा आए, वो नशा ही नहीं आया। बड़ा मूर्ख था ना वो, बड़े मूर्ख था महाराज, बड़ा नालायक था वो, उसको इतनी भी अक्ल नहीं थी। वो कोई खरी खोटी इस आश्रम वालों ने सुनाई। हाँ, तो महाराज जी ने संत के रूप में भगवान ने सारों को पकड़ लिया। मेरी बात सुनो, मूर्ख वो था ना जो पीता नहीं था, तो तुम सारे गह बीते हो। वाणी क्या करे, गुरु को उपदेश क्या करे, जो तुम अंदर न रखो। तो अगर अंदर ना बिठाओ तो ये महाराज जी क्या करे। हाँ, भला हो आपका महाराज। आप कौन है? मैं भगवान का प्यारा हूं, कसूर इनका क्या आपका? महाराज समझ आ गई। अब वो भांग पीता तो नशा, भांग अपना असर दिखाए। तुम्हें वाणी पढ़ाई गई, तुम्हें समझाई गई, तुम्हारे शंकों का समाधान किया गया, लेकिन तुमने अब मन में नहीं रखी, बुद्धि में नहीं रखी, उसके अनुसार अपना दैनिक जीवन नहीं बनाया। Who is to be blamed? गुरुदेव और योरसेल्फ? हमारा दोष तो हमारा अब तो समझ आ गई। हमने भांग नहीं पी, हमने उपदेश को अपनाया नहीं। हमारे शहंशाह क्या कह रही है? तवज्जो से इस राज पर गौर कर, गहराई में उतर जा। बेटी तवज्जो में बहुत, इस एकाग्रता शब्द में बहुत कुछ छिपा पड़ा, क्योंकि जब गहराई में उतरा जाता है फिर तो असर होता है, फिर तो प्रभाव पड़ता है। मेरी देवियों, मेरे सजनों, अगर कहीं आपसे भूल हो रही है, अपने पे दया करना, अपने पे तरस करना। मैं सुमुखदोष हो रहा हूं, मैं दिलो जान से भगवान की गीता और भगवान साक्षी है सुना रहा हूं, कोई कसर अपनी ओर से नहीं छोड़ रहा, अपने अंदर कोई बात छिपा के नहीं रख रहा। ईरानियां अपने लाउड स्पीकर के जो है तेज ध्वनि से सुना रहा हूं, कोई बाकी की तरह कान नहीं में फूंकता किसी के एक हाथ में ले करके, स्पष्ट सीधे शब्दों में कह रहा हूं। अब आप देखिए ना कि आप इसके अनुसार अपना जीवन बनाए जा रहे हैं ना, आप इसके भगवान के अनुसार लगा रहे हैं ना। कहीं उस क्या भंगड़ की तरह, भंगड़ बोलती है भांग को पीने वाले को, कहीं सिर्फ ओक में लेती है और नीचे गिराई जा रही है क्या, या उस भांग को अंदर लेती है, पी जाती है क्या, घुट भरती है क्या? नहीं, तो फिर दोष तो आपका होगा, फिर भगवान तो आप पे नाराज होंगे। उनको हमारे व्यास जी कहती है क्या, जो इतने शास्त्र सुन ले, इतने शास्त्र पढ़ ले और मान भी ले और अपना नहीं, वो क्या है, भारवाही गर्दभ, वो बोझ उठाने वाला गधा है, गधा। उसे इतनी जानकारी भी कर ली, इतने शास्त्रों को सुन भी लिया, इतने शास्त्रों को समझ भी लिया, तो बोझ बुद्धि पे उठाया, उसको नीचे नहीं लाया। भारवाही गर्दभ, क्या कारण, भार वाही, भार मैंने बोझ, वाही मैंने उठाने वाला, गर्दभ मैंने गधा, बोझ उठाने वाला। चलो गधा ना कहो, टट्टू कहो, टट्टू। जो हमेशा बोझ ही उठाए उसे हम अपनी भाषा में टट्टू कहते हैं, बोझ उठाने वाला टट्टू। ऐसा नहीं हमारे में से किसी ने बनना, बड़े विश्वासु भगवान जी ने बताया है, और आज इस प्रश्न ने तो गजब डाल दिया। तवज्जो से इस राज पर गौर कर, अमर इस पे तू चाहे जिस। आज जरा जाओ, खाओ पियो, और सोने से पहले विचार कर लेना कि मैं गहराई में जाकर के समझ रही है गीता और उसके अनुसार जीवन बना रहा हूं या नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।